शुक्रवार की शाम 6 बजे से सीधी जिले में शुरू हुए 60 घंटे के लॉकडाउन के तीसरे दिन रविवार को सुबह लोग लॉकडाउन का पालन करते सड़कों पर नजर आए। दूध वाले, सब्जी खरीदने वाले लोग घरों से निकलकर अपनी जरूरतें पूरी करके घरों की ओर वापस हो गए। इसी दौरान पुलिस सब पर नजर रखी रही। देर शाम फिर से लोगों की सब्जी, दवा, दूध और अन्य जरूरतों के लिए निकलना हुआ। इस दौरान शाम को पुलिस लोगों को रोककर उनकी जरूरतों को जानने का प्रयास करती रही। पुलिस ने इस दौरान आज तफरीह करने वाले लोगों को फिर घरों की तरफ वापस भेज दिया। इस तरह पहले संडे को लॉकडाउन का पालन तो किसी तरह गुजर गया। अब देखना यह है कि आने वाले शुक्रवार की शाम से लोग लॉकडाउन के कड़े फैसले को कैसे निभाते हैं, क्योंकि प्रदेश स्तर से जो संकेत मिल रहे हैं वह आने वाले दिनों में लोगों के लिए और कठिन हो सकते हैं। हो सकता है कि लोगों को और भी ज्यादा कड़े लॉकडाउन का पालन न करना पड़ जाए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके कोरोना से बचने के लिए विशेषज्ञों द्वारा बनाए अनुशासन का पूरा पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने प्रदेश के आम लोगों और कांग्रेस जनों के लिए जारी एक अपील में कहा है कि कोरोना काल ऐसा समय है जब हमें अनिश्चितता का लगातार एहसास हो रहा है। हमारी आशाएं कोरोना की दूसरी लहर के साथ अब चिंता में बदल गई हैं। अधिकतर परिवारों में कुछ लोग बीमार हैं या उन्होंने अपनों को खोया है। यह समय कोरोना से बचने के लिए लोगों को प्रेरित करने का है, अपने आत्मविश्वास और संयम को बनाए रखने का है। यह तभी संभव है जब सब कुछ भूलकर हम एक दूसरे की डोर थामे रहें। श्री सिंह ने कहा कि विंध्य प्रदेश सहित मध्य प्रदेश राज्य की तमाम जनता, कांग्रेस के साथियों और इष्ट मित्रों से मेरा यही विनम्र आग्रह है कि सभी लोग कोरोना से बचने के लिए विशेषज्ञों द्वारा बनाए अनुशासन का पूरा पालन करें। मास्क लगाना और शारीरिक दूरी बनाए रखना पहली प्राथमिकता है। बाहर से आने पर और हर कार्य के बाद साबुन से लगातार हाथ धोते रहना और सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। बार बार अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। भावनाओं में बहकर घर पर और सामाजिक कार्यों में किसी को आमंत्रित ना करें। जहां तक हो सके समारोह को टालें। शंका होने पर कोरोना की जांच करवाएं और वैक्सीन जरूर लगवाएं। यह सभी अनुशासन कोरोना से बचने में मदद करेंगे। श्री सिंह ने सभी से स्वस्थ होने की कामना करते हुए सावधान किया है कि आपके सहारे जीवन यापन करने वालों को आपकी जरूरत है। छोटी सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्र ने बताया कि प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिले में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कोविड-19 टीकाकरण महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के प्रथम दिवस में 3500 से अधिक लोगों को टीकाकृत किया गया। आगामी दिनों में सफल संचालन के लिए जिले में 53 केंद्रों पर टीकाकरण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। दिनांक 12 अप्रैल को सिहावल अंतर्गत मायापुर, चमरौहा, पतुलखी दक्षिण, मरसरहा, बिछौली, गोढ़ाई, बल्हा, मुर्दाडीह, डमक, पहाड़ी, उत्तर तेंदुआ, गिरवा, सीधी अंतर्गत चौफाल, पवाई, नौगवा, बरीगवा, सोनवर्षा, सिंदुरा, बढ़ौना, मवई, तेंगवा, चिरेरी, खुर्द, पिपरोहर, पड़खुड़ी, करवाही, रामपुर, मझौली अंतर्गत जोबा, छूही, चौहान, टोला, पथरौला, पोणी, पाण, चुनमुना, चुवाही, रामपुर नेकिंग अंतर्गत CHCN, रामपुर नेकिंग, चुरहट, PHC, बघवार, खड्डी, हनुमानगढ़, पुस्ता, धनहा, बड़खड़ा, डढ़िया, उप स्वास्थ्य केंद्र शिकारगंज, अमिलई, कुसमी अंतर्गत अमराटोल, देवरी, राहौल, धूपगढ़, गुड्डू, आधार, उमरिया, कुंदौर, जिला मुख्यालय अंतर्गत जिला अस्पताल, जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, उप स्वास्थ्य केंद्र मधुरी, पवाई में 45 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को टीकाकृत किया जाएगा। समस्त ग्रामीण एवं शहरी जनमानस जो 45 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, उनके जीवन को कोविड महामारी से सबसे अधिक खतरा है। संक्रमित हो जाने पर उनके उपचार में रोग प्रतिरोधक शारीरिक क्षमता कम होने से के कारण कठिनाई है। इस आयु वर्ग के लोग विलंब ना करें। इससे महत्वपूर्ण घर गृहस्थी का कोई कार्य नहीं है। सभी कार्य छोड़कर प्रथम उपरोक्त नजदीकी केंद्र में जाकर कोविड का टीका लगवाएं। CMHO डॉक्टर मिश्र ने जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, समुदाय के अध्यक्षों, स्वयंसेवी संस्थाओं के
अधिकाधिक सहयोग की अपील की गई है कि टीकाकरण महोत्सव को सफल बनाए जाने हेतु तो अपने संपर्क के अधिक से अधिक लोगों को संदेश सुझाव सहयोग द्वारा कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं और एक दूसरे के जीवन को सुरक्षित कर सभी के जीवन को बचाने का पुण्य कमाएं। देश भर में आतंक का पर्याय बन चुका कोरोना का खतरा पूरे देश में हाहाकार मचा चुका है। कोरोना ने पूरे देश के उद्योग धंधे रोजगार के साथ पर्यटन उद्योग को भी निगल लिया है। उत्तराखंड से हमारी रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया है कि कोरोना के खतरे का खामियाजा पर्यटन का केंद्र बिंदु और खूबसूरत नजारों के लिए जाने जाने वाला उत्तराखंड का नैनीताल भी भुगत रहा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के लगातार बढ़ते संकट के साथ पर्यटन नगर नैनीताल में सैलानियों की आवक काफी घट गई है। शहर में अब गिने चुने सैलानियों के परिवार समूह नजर आ रहे हैं। नैनीताल के मॉल रोड नैनी झील में घूमने वाले सैलानियों व नौकाओं की संख्या भी काफी सीमित हो गई है। मॉल रोड सन्नाटा नजर आ रहा है। जहां पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा है और देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगने से इसका असर नैनीताल में भी देखने को मिल रहा है। नैनीताल का ये मॉल रोड है जहां इस टाइम सैलानियों से यहाँ मॉल रोड गुलजार रहा करता था। अब कोरोना का असर नैनीताल में भी देखने को मिल रहा है। इस बार नगर में रौनक छीक ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन से पहले गायब हो गई है। कई नौका चालकों के भी गत वर्ष के अचानक लॉकडाउन लगने के कारण यहीं फंस जाने के अनुभव के कारण उनके गांव लौटने की खबर है। साथ ही होटल रेस्टोरेंट का सैलानियों के चलने वाला कारोबार पूरी तरह प्रभावित हो गया है और उनसे जुड़े नगर के आम व्यवसायियों का काम भी ठप हो गया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए स्थानीय लोग खासकर बुजुर्ग भी घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के आह्वान पर जिले के सभी मंडल में 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान की अगुवाई में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मणिदुबे ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम जिले के सभी मंडल स्तर पर कार्यक्रम की सफलता एवं मार्गदर्शन के लिए संभागीय संगठन मंत्री श्याम महाजन की सहमति से भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान द्वारा मंडल के प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें रामपुर नैकिंग मंडल में विश्व बंधुधर द्विवेदी, गजेंद्र सिंह चुरहट में डॉक्टर राजेश मिश्रा, रजनीश शुक्ला, खड़ी बद्री मिश्रा, प्रदीप शुक्ला, पटपरा प्रमोद द्विवेदी, सुखनंदन पटेल, सीधी नगर सुनीता वर्मा, धर्मेंद्र शुक्ला, कुशवाही सुधीर शुक्ला, दिनेश गुप्ता, सिमरिया कमला प्रजापति, संजय सिंह चौहान, बरम बाबा डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी, सूर्य प्रताप सिंह सिहावल, धर्मेंद्र सिंह परिहार, राजेश्वर पटेल बहरी, उपेंद्र सिंह चौहान, पुनीता पांडे, सोनवर्षा, अंजू पाठक, जयशंकर प्रसाद द्विवेदी कुसमी, अखिलेश पांडे, रामानुज पड़निया पोड़ी, अमलेश्वर चतुर्वेदी, अनीता सिंह मड़वास, रवि केसरी, कृष्ण लाल प्यासी मझौली, राम प्रसाद बैस, प्रवीण तिवारी बनाए गए हैं। और अब से प्रादेशिक हलचल। मंत्रालय समेत राज्य स्तरीय दफ्तरों में 3rd और 4th क्लास स्टाफ 25% ही रोटेशन से आएगा। जिले के दफ्तरों का फैसला कलेक्टर लेंगे। सीएम ने कोरोना को लेकर बुलाई बैठक, आर्थिक गतिविधियां ठप नहीं होने की दी जाएगी। भोपाल को लेकर हो सकता है फैसला। खंडवा में पुलिस की हैवानियत, कोरोना संक्रमित के घर पहुंची पुलिस, मरीज व परिजनों को लाठी डंडों से पीटा, केस भी दर्ज किया। और बीजेपी नेताओं के लिए नाइट कर्फ्यू नहीं, रीवा में रात 10 बजे पुस्तक विमोचन पर 300 लोग जुटे, मंच पर थे भाजपा के 2 विधायक। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। रेमडेसिविर की किल्लत के बाद सरकार ने इंजेक्शन के निर्यात पर रोक लगाए, ड्रग इंस्पेक्टरों को ब्लैक मार्केटिंग रोकने के आदेश। रूस की स्पुतनिक वी को 10 दिन में इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल सकती है। अक्टूबर तक देश में 5 नई वैक्सीन आएंगी। पीएम मोदी का देश के नाम संदेश, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। और कोरोना के बढ़ रहे मामलों में बढ़ाए निवेशकों की चिंता, लॉकडाउन बढ़ने का असर बैंकिंग सेक्टर पर होगा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.mtvindianews.com। सीधी एवं हिंदी के प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।